हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 34 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम टेंस पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पार्ट 1 वर्कशीट है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज व्हेन यू यूज ए वर्ब टू टेल अबाउट थिंग्स दैट हैपन कंटिन्यूअली इन द प्रेजेंट, लाइक एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जब आप एक वर्ब का इस तरह से प्रयोग करते हैं जो कि हमें बताती है कि जो इवेंट है या जो कुछ भी घटित हुआ है वो कब हुआ। एवरी डे प्रत्येक दिन होता है, या एवरी वीक होता है प्रत्येक सप्ताह होता है, या एवरी मंथ या प्रत्येक महीने होता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि द थिंग्स या जो भी इवेंट है, इवेंट व्हेन हैपन, we use the simple present tense for anything that happens often or is factual। या जो भी कोई घटना घटित होती है वो often होती है, अक्सर होती है, या जो factual है, facts होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें हम facts के बारे में भी जानेंगे। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, मैं प्रत्येक सुबह जल्दी उठती हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एवरी डे। ठीक है, एवरी डे, प्रत्येक मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सी प्लेज टेनिस एवरी वीकेंड, वह प्रत्येक वीकेंड पर, वीकेंड कौन से डे होते हैं, सैटरडे और संडे। सी प्लेज टेनिस एवरी वीकेंड, वह प्रत्येक वीकेंड पर टेनिस खेलती है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, एवरी वीक। ठीक है, एवरी वीक, जो भी घटना घटित होती है वो हर एक वीक पर होती है, वीक के लास्ट में। कैट्स लाइक मिल्क, कैट्स लाइक मिल्क, बिल्लियाँ दूध पसंद करती हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये एक फैक्ट है, फैक्चुअल है। ठीक है, ये फैक्ट है। तो आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि कहाँ पर किस तरह से हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान करनी होती है। अब देखिए यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहती हूँ। फीलिंग एंड इमोशन, यहाँ एक फीलिंग दी हुई है, दे लाइक पिज्ज़ा, सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स अलग होती है। दे लाइक पिज्ज़ा, उन्हें पिज्ज़ा पसंद है। ठीक है, या वे पिज्ज़ा पसंद करते हैं। यहाँ पर देखिए हैबिट्स या रूटीन बताया गया है, दे स्विम एवरी डे, वे प्रत्येक दिन तैरते हैं। यहाँ जनरल ट्रुथ बताया गया है कि संडे कम्स आफ्टर सैटरडे। तो बच्चों ये जो सेंटेंस हैं इनसे हमें पता चला कि जो फैक्ट्स वाले सेंटेंस होते हैं, या फीलिंग्स इमोशन वाले सेंटेंस होते हैं, हैबिट्स होती है, या जनरल ट्रुथ होती है, तो ये सभी जो सेंटेंस होते हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। ठीक है, आप सभी को एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक में नोट भी करने हैं, ध्यान से समझना भी है। आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी एट वर्क, मैं हमेशा काम करते हुए कॉफ़ी पीती हूँ। ही गोज़ टू बेड एट 11 PM, वह 11 बजे बिस्तर पर जाता है। दे ऑफन ईट लंच एट स्कूल, वे अक्सर स्कूल में लंच करते हैं। तो बच्चों ये जो सेंटेंस है इनसे हमें क्या पता चल रहा है, हैबिट्स पता चल रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जनरल फैक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर जनरल फैक्ट्स या ट्रुथ बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ इज नॉट फ्लैट, अर्थ फ्लैट नहीं है, चपटी पृथ्वी नहीं है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पश्चिम में। ईस्ट क्या होता है बच्चों, 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो जो हमारा सन है वो किधर निकलता है, ईस्ट में निकलता है, पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छिप जाता है। तो यहाँ पे है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये फैक्ट है, ये हमेशा सच रहने वाला फैक्ट है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल मतलब पूरे वर्ल्ड में सच माना जाता है कि जो सूर्य है वो पूरब में उगता है, तो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में उगता है। तो ये ट्रुथ है, इसे फैक्ट भी कह सकते हैं, इसे ट्रुथ भी कह सकते हैं। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, ये फैक्ट है। ये इस तरह के फैक्ट हैं कि इन्हें कोई झूठ नहीं साबित कर सकता। तो जो फैक्ट और ट्रुथ होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। फ्यूचर टाइम टेबल या शेड्यूल। ठीक है, फ्यूचर टाइम टेबल या शेड्यूल, जो बात तो फ्यूचर की होती है लेकिन करते हम प्रेजेंट टेंस में हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन अराइव्स एट 3 PM, ट्रेन 3 बजे आती है। ठीक है, या आएगी। वी फ्लाई टू पेरिस ऑन मंडे, हम मंडे को पेरिस जाएंगे। क्लासेस बिगिन नेक्स्ट वीक, क्लासेस नेक्स्ट वीक में शुरू
होंगी। तो इसमें क्या है, टाइम टेबल, फ्यूचर टाइम टेबल बताया गया है, आगे का समय बताया गया है, लेकिन सेंटेंस किस में बना है, प्रेजेंट टेंस में। ट्रू इन द प्रेजेंट, ट्रू इन द प्रेजेंट, आई लिव इन वाशिंगटन DC। ठीक है, प्रेजेंट मतलब इस समय जो प्रेजेंट में है और सच है, तो आई लिव इन वाशिंगटन DC, मैं वाशिंगटन DC में रहता हूँ। सी इज 60 ईयर्स ओल्ड, वह 60 वर्षीय महिला है। ही वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट, वह माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा हैबिट्स के फैक्ट्स थे, यहाँ पर जनरल फैक्ट्स हैं, यहाँ फ्यूचर टाइम टेबल है, यहाँ पर ट्रू इन प्रेजेंट है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। आई वेक अप एवरी डे एट 8 AM, 8 o'clock, मैं प्रत्येक दिन 8 बजे उठती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेली का शेड्यूल बताया गया है कि कितने बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं। तो यहाँ पर हमने किस में बनाया सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए किस तरह से आप स्टेटमेंट या सेंटेंस को पहचानेंगे कि वो इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, या शॉर्ट आंसर वाला है, या कोई स्टेटमेंट है। तो देखिए, आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ, यह बताया गया है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है, आई एम नॉट एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ। तीसरा वाक्य यस या नो का क्वेश्चन है कि एम आई एन इंजीनियर, क्या मैं एक इंजीनियर हूँ। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट आंसर दिया गया है यस यू आर, यदि आप हैं तो लिखेंगे यस यू आर, और नहीं है तो लिखेंगे नो यू आर नॉट, नहीं तुम इंजीनियर नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और समझना है। यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो, नेगेटिव बनाएंगे हम, यू आर नॉट ए स्टूडेंट। और अगर हम इसे इंटरोगेटिव बनाएंगे या क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाएंगे तो आर यू ए स्टूडेंट, और शॉर्ट बनाएंगे तो यस आई एम, और नेगेटिव में कहेंगे अगर हम तो क्या कहेंगे, नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट। नेक्स्ट इज ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। ही इज़ नॉट इन द रूम, नेगेटिव तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, केवल इज एम आर के बाद नॉट ऐड करना होता है। और यस या नो वाला क्वेश्चन हो तो इज ही इन द रूम, इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, तो ये हमारा यस या नो वाला क्वेश्चन बन जाता है। यस ही इज़, अगर हमें हाँ में उत्तर देना है तो यस ही इज़, हाँ वह कमरे में है। और अगर हमें नहीं में उत्तर देना है तो नो ही इज़ नॉट, नहीं वह कमरे में नहीं है। नेक्स्ट देखो, सी इज़ माई मदर, वह मेरी माँ है। सी इज़ नॉट माई मदर, वह मेरी माँ नहीं है। इज़ सी माई मदर, क्या वह मेरी माँ है। यस सी इज़, हाँ में आंसर देना है तो यस सी इज़, और नहीं में आंसर देना है तो नो सी इज़ नॉट, नहीं वह मेरी माँ नहीं है। इट इज़ अ कैट, यह एक बिल्ली है। इट इज़ नॉट अ कैट, सिर्फ हमें नेगेटिव सेंटेंस में नॉट ऐड करना होता है। यस नो वाले क्वेश्चन में वर्ब हमें पहले लगानी होती है, इज इट ए कैट। यस इट इज़, हाँ यह एक बिल्ली है। नो इट इज़ नॉट ए कैट, हमारी चॉइस है, हम कोई भी आंसर दें तो हम उसी के अकॉर्डिंग दोनों आंसर इसमें दिए हुए हैं। हमें देना है तो यस इट इज़ ए कैट, नो में देना है तो नो इट इज़ नॉट अ कैट। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, हम फ्रेंड हैं। वी आर नॉट फ्रेंड्स, आर वी फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आर पहले लगा दिया तो यस या नो वाला क्वेश्चन बन गया। यस वी आर, हाँ हम दोस्त हैं। नो वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम फ्रेंड नहीं हैं। दे आर डेंटिस्ट, वे डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट होते हैं जो टीथ साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं टीथ का, उन्हें डेंटिस्ट कहते हैं। दे आर डेंटिस्ट, दे आर नॉट डेंटिस्ट। आर दे डेंटिस्ट, यस दे आर, यस दे आर। नो दे आर नॉट, नहीं वे नहीं हैं, वे डेंटिस्ट नहीं हैं। तो बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस किस किस के लिए यूज़ किया जाता है, हमने इतने सारे सेंटेंस पढ़े, हमें पता चला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिट के लिए यूज़ किया जाता है, फैक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ओपिनियन के लिए यूज़ किया जाता है, शेड्यूल के लिए यूज़ किया जाता है, और रेगुलर एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये चार्ट जरूर बताएंगे, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा, ये हमारा शॉर्ट नोट होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किस लिए यूज़ किया जाता है, हैबिट, फैक्ट, ओपिनियन, शेड्यूल और रेगुलर एक्शन। ये आप अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में हमें फिल करना है इज एम आर, इज एम आर। अब देखिए इज एम आर का यूज हम कहाँ करेंगे, देखिए ही, शी, इट और
नेम, इनके साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करते हैं। और प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है ये हमारा किस में आ जाता है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे यू, वी, दे, और इसके अलावा जैसे ये कहा जाए कि बॉयज़, गर्ल्स, है ना, टीचर्स, तो ये सब प्लूरल में आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इस का यूज़ कहाँ करना है, आई का यूज़ एम के साथ करना होता है, और इसके अलावा यू, वी, दे के साथ आर का यूज़ करना होता है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो राज इज़ माई फ्रेंड, राज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर इज आ जाएगा, राज इज़ माई फ्रेंड। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 8th A, दे आर माई कजिन, दे आर माई कजिन, दे प्लूरल है, वे मेरे कजिन्स हैं, चचेरे भाई बहन हैं। ही इज़ नॉट ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। वी आर नॉट थीव्स, हम चोर नहीं हैं। आई एम नॉट ए क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ। इट इज़ अ स्टोरी बुक, यह एक स्टोरी बुक है। दिस इज़ नॉट योर पेन, यह तुम्हारा पेन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे। तो इज़ सी योर सिस्टर, क्या वह तुम्हारी बहन है। अब देखिए यहाँ वर्ब सबसे पहले लगाया है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। आपने देखा यहाँ पे जो सेंटेंस थे, जैसे ये वाला सेंटेंस है, इज ही इन द रूम, इज सी माई मदर, तो आप देखेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब सबसे पहले यूज़ की गई है, इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया। इट मीन्स क्या करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वह कमरे में है। यहाँ पर ये सेंटेंस है, क्या वह तुम्हारी बहन है। 10th है यू ए बुक सेलर, तो यहाँ आ जाएगा आर यू ए बुक सेलर, क्या तुम एक बुक सेलर हो। सेम सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है। दे योर रिलेटिव्स, आर दे योर रिलेटिव्स, क्या वे तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। नेक्स्ट है दैट ए पियानो, तो क्या यह एक पियानो है, तो इज़ दैट ए पियानो। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। बच्चों अगर समझ आई है तो आप इसे लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।